तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं हमारी बवाल धमाल बेमिसाल और आपकी अकल पर सवाल सीरीज की ओर। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अपना लिव एकदम बीच में कूद जाता है इन दोनों के और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपनी एमसी बोलती है क्या करने की और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है मैं बस यहाँ पे ट्रेनिंग से पक चुका था तो मैं बस घूमने आया था। और अपनी एमसी बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम वॉक पे आए हो, इतने ज़्यादा दूर पहुँच गए तुम उस फ्रेंड शॉप में। और यहाँ पे जो एरन होता है इसको घूर रहा होता है, फिर उसके बाद में स्माइल देता है और आगे जाता है और बोलता है चलिए मैं इसको एक अच्छा दिन कहूँगा और आज से हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, तो आपको यहाँ पे मैं बाय बाय बोलना चाहूँगा। और ऐसा बोलते हुए भाग जाता है वहाँ से और अपनी एमसी एकदम ऑकवर्ड मूवमेंट में फंस जाती है। और तभी यहाँ पे जो अपना गार्ड होता है वो बोलता है कि साची इंसान गे तो नहीं था कहीं। तो अपनी एमसी बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ये बोलने लगता है कि उसका जो बिहेवियर था तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वो शायद तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था अपनी अदाओं से। मेरे ख्याल से वो शायद एक गे है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही क्या बकवास है, और वो यहाँ पे गे नहीं है, वो एक्चुअली मैं एक वूमन हूँ बस। और यहाँ पे अपना हाथ हटा लेती है और यहाँ पे बोली होती है ये क्या बकवास है। और अपनी एमसी यहाँ पे ऐसे ही बोली होती है और लियो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। और अपनी एमसी बोलती है वो एक्चुअली मैं बस गार्ड के चक्कर में आई थी यहाँ पे। और चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है कि हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है हमारा एक बिजनेस पार्टनर। तो इसी के चक्कर में हम अब यहाँ पे जो गार्ड की नॉवल है उसको पब्लिश कर पाएंगे। और कौन कौन एक्साइटेड है इसकी नॉवल देखने के लिए। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हें तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। और इस बात से ही अपना जो लियो होता है उसके सिर से पसीना टपकने लगता है और अपनी एमसी बोलती है तुम्हारा पसीना क्यों टपक रहा है और यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं है और आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे और तुमने हमारे मतलब तुम बीच में आ गए और पता नहीं यहाँ पे तुम मतलब बीच में कहाँ से आ गए। तो खैर अपना जो लियो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है उस एरन के ऊपर और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है एक्चुअली में। खैर अभी दिखाया था एरन को और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा मिलियनर है और यहाँ पे रिच होने के साथ साथ ही ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बिजनेसमैन भी है और यहाँ पे रियल एस्टेट के साथ काम करता है। और ये जो बंदा है वो यहाँ पे ब्लाइंडली ब्यूटीफुल भी है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा भयंकर इंसान है जो कि यहाँ पे जीनियस था, मतलब बच्चे से ही जीनियस था। और वही जीनियस वाला डायलॉग ना चिपकाना इस जगह पर। खैर यहाँ पे उसके बाद में उसके बारे में बहुत सारी बकवास दिखाई जाती है कि ये यहाँ पे थ्रोन की लाइन में यहाँ पे सेकंड मतलब जगह पर है और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही खड़ा हुआ है। और खैर ये जो बंदा है इसका नाम है आर्च ड्यूक एर्नेस्ट रेनहार्ट। और खैर उसके बाद में ये पहुंच जाता है यहाँ पे कैपिटल में और यहाँ पे कैपिटल में कहीं नहीं जाता, वो बस यहाँ पर महल में आया था और राजा से मिलने आया था। और यहाँ पे बोलने लगता है खैर यहाँ पे कुछ चीज़ों के चक्कर में मेरे को मिलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे खैर वो उसके बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली पॉलिटिक्स में यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जैसे गेट खुलता है तो ये अंदर आता है और बोलता है कि मैं ग्रीट करता हूँ महाराज को। और महाराज बोलते हैं अच्छा बेटे। और यहाँ पे महाराज जी ही होता है ये गधा। और यहाँ पे खैर इसको मैं गधा क्यों बोल रहा हूँ वो हम लोग आगे बताएं, मतलब मैं आगे बताऊंगा। और खैर यहाँ पे जिसको ग्रीट तो करता है लेकिन खैर यहाँ पे बताया जाता है एक्चुअली में यहाँ पे भले ये कितना भी ज़्यादा बड़ा हो और यहाँ पे बिजनेसमैन हो या फिर जीनियस हो, लेकिन ये इसकी भाई की नज़रों में आई मीन महाराज की नज़रों में बस यहाँ पे एक नॉनसेंस है। और यहाँ पे उसको देख रहा होता है इसका भाई और यहाँ पे बोलता है ओह मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। तो ये बोलने लगता है योर मैजेस्टी आपने तो सुना ही होगा आजकल क्या चल रहा है, वो टूरिस्ट नाम की एक प्रिजन है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन मैं उसको टूरिस्ट ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कवाड़ा प्रिजन। तो कवाड़ा प्रिजन जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रिजन है या फिर कहें यहाँ पे खतरनाक प्रिजन है इस पूरे एम्पायर की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक फोर्ट्रेस है जिसके अंदर यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। तो यही सब वो बोल रहा होता है और यहाँ पे उसके ऊपर कल्टिस्ट ने कुछ दिनों पहले अटैक कर दिया था और उसके अंदर हमारी हार हुई थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और मैं इसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा अच्छा तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है और हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आस्टोइज के हाथों में है। और वो यहाँ पे अंकल आस्टोइज के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और वो यहाँ पे वो एकदम ट्रस्ट भरती है, ना कि तुम्हारे ऐसे जो कि यहाँ पे एक किसी गरीब महिला के पेट से जन्म लिया है और यहाँ पे उसका मतलब एक कॉन्क्यूमाइन से था। और खैर यहाँ पे उसके बाद में उसको घूरने लगता है। खैर यहाँ पे ये बोलने लगता है योर मैजेस्टी मैं यहाँ पे इसी कंसर्न के बारे में बात करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना चाहिए। और मैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ कि जो आर्च ड्यूक एस्टोनिस है उसी ने यहाँ पे गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे वो चले जाएँ किसी और जगह पे सिक्योरिटी करने के लिए, और उसके बाद में उसी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे उल्टे सीधे उनको ऑर्डर दिए थे। और साथ ही साथ में वो एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है और वो यहाँ पे कमांडर इन चीफ है आपकी रॉयल गार्ड्स में। और यहाँ पे खैर इतना ही नहीं और वो यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा इंसान बन चुका है अब
कि वो पूरी आर्मी को भी कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे खैर इसी के चक्कर में वो अपना बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये मुझे लगता है क्या बकवास है, और यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। और खैर यहाँ पे ये बोल रहा होता है आपको भी सोचना चाहिए, इतनी ज़्यादा पावर अगर आप किसी इंसान के हाथ में दे देंगे जो कि यहाँ पे ना ही रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है, और ना ही यहाँ पे मतलब रॉयल ब्लड नहीं है उसके अंदर, और यहाँ पे ना ही वो कोई ऐसा इंसान है जो कि आप क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा करीबी हो। और खैर ये बोलने लगता है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो आप ही के ऊपर रहनी चाहिए, वरना फिर वही होगा जो हर किसी के साथ में होता है, रिवोल्ट, और आपकी यहाँ पे टाटा सही हो जाएगी, और सारी सारी पावर तो उसके हाथ में, तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसी के लिए मैंने बोला था ये एक नंबर का बेवकूफ़ और गधा इंसान है। और यहाँ पे क्योंकि इसने सारी सारी पावर दे रखी है उस इंसान को, मतलब कि एस्ट्रॉइड्स को, और यहाँ पे इसके पास ज़्यादा मिलिट्री की पावर है नहीं, और यही वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है। और अभी इसके पास्ट का सीन दिखाया था, यहाँ पर ये रो रहा होता है किसी पेड़ के नीचे बैठ के, और खैर तभी जो एस्ट्रॉइड्स होता है वो आता है, और मेरे ख्याल से रॉयल फैमिली का हिस्सा तो है लेकिन उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कॉन्क्यूबाइन का बेटा है। और या खैर यहाँ पे ये बोल रहा होता है ओ तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो, और तुम्हारे लेसन के बारे में क्या हुआ। तो ये बोल रहा है कि वो टेज ने मेरे को फिर से स्कोल्ड किया, और ये बोलने लगता है अच्छा वो टेज वो तो यहाँ पे एक रॉयल स्कॉलर है, और खैर यहाँ पे आपको यहाँ पे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे खैर ये बोला होता है मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगा कुछ भी, और यहाँ पे जो मेरा छोटा भाई है यहाँ पर कहीं इसका दूसरी जो कॉन्क्यूबाइन है उसका मतलब भाई, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से वो उसका कज़न तो लगेगा। और यहाँ पे जो इसका कज़न है और मतलब अपना एरन वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं जीनियस है, और जीनियस एक नंबर का जीनियस है वो। यहाँ पे उसने बड़े बड़े सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, और यहाँ पे उसके बाद में वो यूपीएससी पार कर चुका है, और यहाँ पे यूपीएससी पार करने के बाद में अब वो यहाँ पे किसी और चीज़ की ओर बढ़ रहा है, और इसी के चक्कर में ये यहाँ पे परेशान होता है, और बोल रहा होता है उसने यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर दे, और यहाँ पे आजकल 58 साल के बुढ़े ना क्लियर कर पा रहे, और यहाँ पे इसी के चक्कर में रो रहा होता है, और बोल रहा होता है शायद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और वो किसी दिन शायद मेरा थ्रोन भी ले लेगा, और यहाँ पे इसी के चक्कर में रो रहा होता है। पर तभी यहाँ पे जो बोल रहा बंदा होता है आशुतोष वो बोलने लगता है एक्चुअली में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके थ्रोन के बारे में, वो आप ही के पास रहेगा क्योंकि आप इकलौते हायर हैं। लेकिन खैर उसके बारे में अगर देखा जाए तो और यहाँ पे बस कंकीबाइन का बेटा है, और यहाँ पे खैर जो बंदा है वो बोलने लगता है उसके बारे में, मतलब कि अपना लूस्टर था ना पहले वाला, और ये लूस्टर नहीं है अगर आपको इसकी शक्ल उसकी जैसी लग रही होगी, लेकिन ये वो लूस्टर वगैरह नहीं है। तो लूस्टर यहाँ पे मारा जा चुका है, यहाँ पे कहीं पर गायब हो चुका है, वैसे मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और खैर ये बोल रहा होता है अपने लूस्टर के बारे में सुना ही होगा, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान था, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जीनियस था जब वो मतलब बच्चा था तब, और यहाँ पे बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा जीनियस था। लेकिन यहाँ पे उसकी शायद वो जीनियस या फिर इंटेलिजेंस ने उसको गाइड किया होगा ताकि वो थ्रोन के खिलाफ यहाँ पे रेबल कर दे, और यहाँ पे रेबल के साथ साथ वो यहाँ पे एक नंबर का कमीना बन चुका था। और यहाँ पे शायद और ये बंदा होता है मतलब कि अपना जो महाराज अभी का है, वो मुझे लगता है क्या बोल रहे हो तुम, वो यहाँ पे कंकीबाइन का बेटा था, और यहाँ पे वो भी तो कंकीबाइन का ही बेटा है मतलब अपना ईरन, और यहाँ पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। और ये लगता है सॉरी मेरी जबान फिसल गई, और शायद आप सही तो बोल रहे हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है दोनों के दोनों में। और यहाँ पे तभी अभी दिखाया जाता है मतलब प्रेजेंट का सीन यहाँ पे कि इसको मैनिपुलेट कर दिया गया होता बचपन में ही, और अब ये क्या ही सुनेगा। तो ये मुझे लगता है क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हो तुम, उनकी यहाँ पे पोजीशन को लेना चाहते हो। मेरे अंकल एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे बेस्ट है और मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की, तो तुम यहाँ पे पहले से ही नाटक कर रहे थे कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, और तुम यहाँ पे बीच में इंटरफेयर कर रहे हो अब। तो ये मुझे लगता है मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था, मैं तो आपका भाई होने के नाते वहाँ पे देखने आया था कि कैसा क्या चल रहा है। तो ये मुझे लगता है बकवास यहाँ पे नॉनसेंस बंद करो, मुझे अब तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, निकल जाओ यहाँ से, और मेरे को भाई मत कहो अपना। और ऐसा बोलते उसको निकाल दिया जाता है, बेचारे को लात मार के निकाल दिया। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और यहाँ पे दुख के साथ ही ऐसे चला जाता है। और अभी यहाँ पे बता रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे सीन बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है एक्चुअली में। यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट थी उसके ऊपर अटैक तो किया गया था, लेकिन खैर बस छोटे मोटे कुछ यहाँ पे कल्टिस्ट थे, और यहाँ पे उसी के अंदर बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया, और उनमें से एक मारा भी जा चुका था। और यहाँ पे मरने के बाद में भी उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं अटैक को कंटिन्यू किया, जैसे कि उनका कोई लक्ष्य हो जो कि वो यहाँ पे पूरा करना चाहते हो। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहते थे उस जगह पर। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि उन्होंने पहले जब अटैक किया था मतलब कल्टिस्ट ने, तो मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसकी यहाँ पे जो भी ब्यूटी वाली शॉप थी वहाँ पे अटैक किया था, और वो यहाँ पे इसका पार्लर था उसके ऊपर अटैक किया था, तो वो पार्लर इसी का था। तो यहाँ पे खैर ये मुझे लगता है कि पहले उन्होंने पार्लर के ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद में कहीं और भी, और मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया था उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और यहाँ पे मैं ही उन सभी का कारण। और खैर यहाँ पे ये बोला होता है तो यहाँ पे कौन हो सकता है इस सभी के पीछे, तो यहाँ पर वो शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो कि यहाँ पे थ्रोन पाना चाहता हो, या फिर मेरे को हटा के उसको फायदा हो रहा हो, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा वो हो जो कि यहाँ पे सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा हो। और यहाँ पे खैर वो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको कि यहाँ पे जो एक्चुअल या फिर कहें यहाँ पर फालतू का कबाड़ा पर्सन, वो यहाँ पे उसका मतलब जानकारी रखनी चाहिए उसको, और अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वो यहाँ पे ऑर्डर भी दे सकता हो जो कि नाइट हो उनको, और सिर्फ एक ही
ऐसा बंदा है जो कि ये सब कर पा रहा है, और यहाँ पे वो कोई और नहीं है, वो है एस्टोइज। और खैर यहाँ पे ऐसा दिखता हो रहा होगा ये एस्टोइज, लेकिन खैर यहाँ पर ये अपना लोस्टर नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे ये बंदा होता है हिरन, वो बोल रहा होता है वही एक इंसान है जो कि ये सब कर सकता है। और खैर यहाँ पे आगे जाता होता है और तभी बोलता है कि जल्दी आओ डांटे। और यहाँ पे डांटे नाम का कोई इसका क्या बोलते हैं यहाँ पे जासूस आता है, और जासूस से बोलता है कि एस्टोइज के यहाँ पे पीछे लग जाओ। और वो यहाँ पे कहाँ हकता है, कहाँ खाता है और क्या करता है, दिन भर यहाँ पर किसके साथ सोता है और क्यों सोता है, और सब कुछ मेरे पास लेके आओ। और यहाँ पे पिछली बार किससे मिला था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखना। और यहाँ पे कह रही है बंदे होते हैं, आई मीन ये मेरे को बंदी लग रही है वैसे, तो ये बोलने लगता है ठीक है मैं चलता हूँ। और यहाँ पे ऐसा बोलती है, वहाँ से गायब हो जाता है और बोलने लगता है मैं किसी भी यहाँ पे चीज़ को ऐसा नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे अभी मतलब आगे का सीन दिखाया जाता है अपनी एमसी की ओर का, और अपनी एमसी बोली होती है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है कुत्ते। और यहाँ पे ये कुत्ता होता है मतलब कि अपना क्लोइड, वो बोल रहा होता है मैं तो बस, और यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। और अपनी एमसी बोलती है तू अंदर कैसे है कमीने कुत्ते। और यहाँ पे वो कमीना कुत्ता मतलब कि अपना क्लो वो बोल रहा होता है तो मैं बस ऐसे ही आ गया था, और यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे चुपके से नहीं आया था। अपनी एमसी बोलती है हाँ जैसे ही तो अभी आया हो कमीने कहेंगा। और यहाँ पे ऐसे ही उसको गालियाँ दी जा रही होती है, तो ये बोलता है आपको यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, और बड़ी यहाँ पे मजाकिया वे में बोला होता है। खैर अपनी एमसी बोली होती है क्या मतलब है तुम्हारा, वैसे तुम यहाँ पे आए क्यों हो। तो ये बोल लगता है मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं बस इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। और अपनी एमसी बोलती है क्या इन्फॉर्मेशन, और क्या तुम्हें उस इन बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जो कि ये सब करवा रहा है, या फिर कुछ और ऐसा ही। और ये बोल जाता है नहीं एक्चुअली में उसके बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी मिला है मेरे को, और वो है एक्चुअली मेरे कुछ ब्लैक मैजिक के फ्रेगमेंट वगैरह मिले हैं। और यहाँ पे लेकिन उसके लिए मेरे को यहाँ पे डाउन पेमेंट तो चाहिए, मतलब कि बदले में इसको कुछ चाहिए। और कैसा रहेगा तुम्हारी लिप्स, इसके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगी। और खैर अपनी एमसी के एकदम गुस्सा हो जाती है और स्वॉर्ड निकाल के बोलती है मैं तेरा पप्पू काट दूंगी साले। और खैर यहाँ पे बंदा होता है बोलता है ओह मैं तो मजाक कर रहा था। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है कि एक्चुअली मैंने नोवेल में पढ़ा था, बड़ा ही संस्कारी और यहाँ पे कोल्ड भी है वाला इंसान है ये, लेकिन यहाँ देखो ये ठरकी इंसान और बहुत ही ज़्यादा ठरकी है एक नंबर का, उसकी साथ ही गे भी है। और खैर यहाँ पे गे इंसान होता है, ये बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें मतलब उसमें देखी हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में जो तुमने मेरे को पेपर दिए थे, मतलब कि वो मोटे के पास से एक पेपर लेके आई थी ना, जलने के चक्कर में उसने यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हुई थी, तो वही वाले पेपर के बारे में बोल रहा है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल से बने थे, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई एक नॉवल मैन ही बना सकता है। तो अपनी एमसी बोलती है हाँ इसकी बातें काफ़ी ज़्यादा तर्क बनाती हैं, और यहाँ पे मैंने पहले भी देखा था कि वो गंजा था, वो आराम से छूट गया था, और कोई नॉवल मैन ही ऐसा करवा सकता है। और खैर यहाँ पे तो उसका मतलब क्या है। और तभी ये बोलने लगता है मेरे को डार्क मैजिक के भी सोर्स मिले हैं उसके अंदर से, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या। और यहाँ पे खैर ये बोलता है मेरे को इनकम्प्लीट डार्क मैजिक मिला है, और ये अपनी एमसी बोलती है कि तुम्हारे अलावा भी कोई और यहाँ पे डार्क मैजिक का यूज़ कर सकता है इस पूरे एम्पायर में। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है हाँ कर सकता है। और खैर यहाँ पे बताया जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो बिचेस थी वही मेनली यहाँ पे डार्क मैजिक को मास्टर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपने क्लाउड ने उनके साथ में डील की थी, तो इसी के चक्कर में ये भी उस डार्क मैजिक का यूज़ कर सकता है। और मेरे ख्याल से इसका कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ही उनके साथ में। और खैर यहाँ पे उसी के बाद में ये बोलने लगती है अपनी एमसी के साथ कोई यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर आई मीन कोई और इसका यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके जो स्कार्फ्स हैं मतलब छोटी मोटी चीज़ें उनका तो यूज़ कर ही सकता है। और यही अपना यहाँ पे क्लाउड बोल रहा होता है, और बोल रहा होता है कि वो पूरी तरीके से मैजिक को यूज़ नहीं कर सकते। वो यहाँ पे इस प्रकार के लोग हैं जिनको कि यहाँ पे डार्क मैजिक के स्कूल से लात मार कर निकाल दिया गया है। और आई मीन स्कूल से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वो सच में स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, वो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। खैर ही बोल रहा था कि एक्चुअली में यहाँ पे वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट मैजिक को यूज़ कर रहे हैं, और वो यहाँ पे खुद से उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के चक्कर में उनको एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की मटेरियल, और यहाँ पे उनका वो लोग यूज़ करते हैं जिससे कि वो यहाँ पे जो डार्क मैजिक है या फिर कहें जो भी डार्क माना है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और इसके अंदर रख पाएँ। और उसके बाद में वो जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है वो यहाँ पे एक तरीके से क्या बोलते हैं कोर बन जाता है, और उसका ये लोग यूज़ करते हैं डार्क मैजिक यहाँ पे मतलब यूज़ करने के लिए। तो एक तरीके से यहाँ पे ये किसी ह्यूमन का यूज़ नहीं करते, वो एक मशीन का यूज़ करते हैं। और अपनी एमसी भी सोची जा रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और यहाँ पे आकर कौन हो सकता है इन सब के पीछे। और यहाँ पर खैर नोवेल में बताया गया था कि एक नंबर का कुत्ता कमीना इंसान जो कि ये क्लॉड है वही सिर्फ मैजिक का यूज़ कर सकता है, और यहाँ पे कोई और यहाँ पे डार्क मैजिक का यूज़ ही नहीं कर सकता है इस पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पे मेरे को सोचने दो, और मैं यहाँ पे कैसे भूल सकती हूँ कि एक और इंसान भी थी जिसके बारे में लिखा गया था, और बहुत ही वो एक भिस थी शायद, और यहाँ पे खैर उसको लोग बिच बुलाते थे। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली वो यहाँ पे लोगों को सेड्यूस करती थी और उनको
मैनिपुलेट कर लेती, जो भी उनको मतलब करवाना होता है तो वो करवा लेती थी। और यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे बंदों को सेड्यूस कर करके यहाँ पे उनसे काम करवाती थी। लेकिन खैर यहाँ पे इसका पंगा हो गया अपनी यहाँ पे इससे, और खैर यहाँ पे अपनी जो ऑस्कर थी उससे इसका पंगा हो गया था। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये जो ऑस्कर है वो देखिए यहाँ पे लड़की थी ना, तो उसके चक्कर में ये ऑस्कर को सेड्यूस नहीं कर पाई और यहाँ पे लेस्बियन बनने वाली थी। खैर और अपनी एमसी बोलती है, ओ अच्छा मेरे को याद आया, और क्या नाम था उसका, और क्या तुम्हें वो लड़की याद है, और यहाँ पे वो रियल नॉवल वाली आई मीन यहाँ पे 25 साल पहले वाली, वो यहाँ पे उसका नाम क्या नाम था उसका, हाँ वो नाम जिसको कि यहाँ पे सब लोग बिच बुलाते थे, उसका नाम था जिमी। और यहाँ पे खैर उसके बारे में बताया जाता है एक्चुअली में उसको जला दिया गया था, और क्योंकि यहाँ पे उसको यहाँ पे बिच का टाइटल दे दिया गया था। और यहाँ पे देख लो तुम लोग, यहाँ पे जो भी होता है यूरोप में, मैं पहले ही बता रहा था, खैर यहाँ पे यूरोप में ऐसा उल्टा सीधा होता रहता था। और खैर यहाँ पे अपना जो क्लोड होता है वो बोलने लगता है, हाँ तुम सच में बोल रही हो, वैसे बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन खैर यहाँ पे वो कोई बिच वगैरह तो नहीं थी मेरे ख्याल से। और अपनी हमसे बोलने लगती क्या वो बिच नहीं थी, और यहाँ पे क्या मतलब है इसका, तो ये बोलने लगता है एक्चुअली वो कोई बिच वगैरह नहीं थी, वो यहाँ पे एक ईविल ह्यूमन थी जो कि यहाँ पे थोड़ा डार्क पपेट का यूज़ करती थी, उनको यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करती थी वो। और यहाँ पे खैर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। लेकिन खैर अपनी एमसी इसके ऊपर ही मजाक कर देती है कि शायद यहाँ पे नोवेल में तो ये दिखाया गया है कि यही सबसे बड़ा कमीना कुत्ता और गिरा हुआ इंसान है, और मैनिपुलेट करने का काम भी शायद इसी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोग कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा मजाक की बात है कि मैं तुम्हारे मुँह से ये बात सुन रही हूँ। और यहाँ पे अपना क्लोड बोल लगता है, हाँ हाँ ठीक है मेरा मजाक उड़ा लिया तुमने। और खैर उसके बाद में भी बोला होता है वैसे खैर कुछ चीज़ें और मिलेंगी। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है वैसे खैर तुम, और यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा ही पास आ रहा होता है अपना बंदा, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता, मतलब क्या बोलते हैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ दूसरे लोगों को। और अपनी एमसी बोलती क्या, और यहाँ पे क्या ये बंदा होता है बोलने लगता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कैरी साउंड करता है ना, कि यहाँ पे लोग दूसरे को मैनिपुलेट कर पाएँ, उनका दिमाग काबू कर पाएँ। लेकिन खैर इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। और अपनी एमसी को ये डरा रहा होता है, और अपनी एमसी से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्लैक मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ, और अपनी एमसी बोलती है क्या तुम कर सकते हो। और यहाँ पे बंदा बोलता है गैस करो, और अपनी एमसी को परेशान कर रहा होता है, और यहाँ पे अपनी एमसी को टीज कर रहा होता है। उसके बाद में खैर अपनी एमसी बोल लगती है हाँ बंद करो। और खैर ये बोलने लगता है एक्चुअली वो जो वूमेन थी वो यहाँ पे मरी ही नहीं थी कभी भी, और उसको यहाँ पे एक जो प्रिजन था मतलब टूलेरिस प्रिजन वो वापस से आ चुका है, और उसको हम कबाड़ा प्रिजन ही बोलेंगे। तो कबाड़ा प्रिजन में जाने के बाद में उसको किसी ने आज़ाद करवा लिया वहाँ से, और यहाँ पे कबाड़ा प्रिजन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है। खैर अपनी जो एमसी है वो बोली हुई थी क्या सच में, और यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे नोवेल में तो यहाँ पे बताया गया था कि लेकिन उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं जला दिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं था मेरे को अगर ठीक से याद करने दो, तो यहाँ पे बस बताया नहीं गया कि इस बारे में कि यहाँ पे कोई सीन भी था यहाँ पे जिसको कि वो जला मतलब उसको जला दिया गया हो सच में ही। और खैर अपनी एमसी को याद आता है ये सब, और यहाँ पे बताती है एक्चुअली में जो केडिक्स था मतलब कि सॉरी कैलिक्स जो भी उसका नाम था यहाँ पर ऑस्कर का लवर, और यहाँ पे वो बंदा था उसके ऊपर यहाँ पे आरोप लगा दिए गए थे एक दोषद्रोही का। तो यहाँ पे उसी के चक्कर में वो लोग बिजी हुए और इसको तो भूल ही गए, और इसको यहाँ पे प्रिजन में ले गया मतलब ले जाया गया, और यहाँ पे बाद में वो भाग गई वहाँ से। और यही बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे उसका कुछ पता नहीं चला। वैसे खैर तुम्हें पता ही होगा वो यहाँ पे कल्टिस्ट मतलब उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि वो एक पिच नाम से मतलब फेमस थी, तो उसी के चक्कर में कल्टिस्ट तो उसका सपोर्ट करेंगे ही। और अपनी सोचती है कि मेरे को तो लगा था वो जेनी को यहाँ पे विलेन वगैरह होगी या मतलब हाफ मिनट की, और यहाँ पे ये लास्ट विलेन होगा। लेकिन खैर यहाँ पे जो 5th रूल है नोवेल मतलब आने का, तो वो ये है कि अगर आपको कोई अजीब चीज़ दिखे तो समझ जाओ कि एक सिग्नल है। और यहाँ पे ये बंदा पता नहीं ऐसी अकड़ में क्यों खड़ा है। खैर ये बोलने लगता है कि खैर अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे मतलब उस लड़की की जगह पे होता तो क्या तुम मेरे को बचाने आती, तुम बिल्कुल नहीं आती। और अपनी एमसी बोलती है बकवास करना बंद करो और हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और हमें उस जेनी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा बोलता है एक्चुअली वो जो बंदी नहीं है जो कि यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे उस इंसान के पीछे वही बंदी नहीं है जो कि मैं बताया था तो पहले वो बी वाला साइन जो कि यहाँ पे किसी लड़की ने मतलब किसी ने भी बनाया हो, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे वो बंदी नहीं है, वो किसी और का साइन है। तो अपनी एमसी बोलती है तो उसका मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक वो बंदा जो कि इनको ऑर्डर दे रहा है, और यहाँ पे मेरे को पक्का यकीन है कि ये लड़की है मतलब कि ये बंदी वो भी मिली हुई है, क्योंकि तुमने बोला था डार्क मैजिक का, तो पक्का यही होगी। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो झोला है, वैसे खैर क्या तुम पैसे लोगे क्या। और अपना जो बंदा होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वैसे खैर मैं इसको फ्री में कर दूंगा। खैर यहाँ पे जो ब्रेन वॉश करने वाली चीज़ है वो यहाँ पे अगर मेरे पास सच में होती तो मैं अपना मतलब तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देता इस जगह पर, और खैर मैं भी मतलब ये कर सकता था, और यहाँ पे मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करके पूरी वीडियो दिखवाता तुमसे, और उसके बाद सब्सक्राइब ठुकवाता और लाइक भी ठुकवाता। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी क्या सच में, और यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है क्या। और यहाँ पे खैर बंदा होता है ये बोलता है यस ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, और यहाँ पे तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो और कुछ भी करवा सकते हो। खैर अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। और ये जो
बात है सो जाने वाली। मैं बहुत लोगों से बोल चुका हूँ लेकिन कोई सोता नहीं है और अपनी एमसी भी उन्हीं में से एक है। खैर यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो यहाँ पे बोलती है रुको तो जरा, और यहाँ पे खैर वो बंदा भाग जाता है। और अभी सुबह का सीन दिखाया जाता है, अपनी एमसी एकदम मरी हुई हालत में यहाँ पे होती है और यहाँ पे बोली होती है मर गई मैं तो। और उसके बाद में बोलती है कि मैं रात भर यहाँ पे मस्त मस्त यहाँ पे नॉवल वगैरह पढ़ रही थी जो कि अपने ज्ञान ने ही लिखी है और अपनी एमसी ने उसका हेल्प किया था उसी में। तो अपनी एमसी बोली थी उसकी यहाँ पे नॉवल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं पूरी रात पढ़ती रही। और यहाँ पे खैर तभी एक स्विंग आता है, अपनी एमसी उसको यहाँ पे डॉज कर लेती है और ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इस जगह पर। और अपना यहाँ पे मैथ्स होता है वो बोला होता है OMG मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता और मेरे को तो पहले लगा था कि ये सूखी हड्डी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत मसल तो आ रहे हैं। और यहाँ पे अपना एमसी को मजाक भी उड़ा रहा होता है खैर वो। और खैर यहाँ पे उसके बाद में अपना यहाँ पे लियो बोलता है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही लेकिन मेरे को। और यहाँ पे तभी एक और बंदा आता है और बोलने लगता है मेरी हेल्प करो, मेरे को सिखा दो कुछ मूव वगैरह। और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं आता है और यहाँ पे क्या ये बहुत ज़्यादा रो रहा होता है लेकिन लियो को उधर ध्यान ही नहीं जाता, वो कभी ना कहीं का इसी को घूर रहा होता है। खैर अपनी एमसी थोड़ी बहुत यहाँ पे अकड़ मारती है अपनी हड्डियों को। और तभी यहाँ पे इसका जो पार्टनर होता है जो कि इसके साथ में लड़ाई कर रहा था वो आता है और बोलते हैं तुम्हारे साथ में क्या गलत है। और यहाँ पे अपनी एमसी को कुछ हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे उसका खून निकल चुका होता है और ये खून निकला होता है उसकी नाक में से। और अपना जो बंदी होती है वो चेक करती है और यहाँ पे खून होता है और खून को देख के ही वो बेहोश होने लगती है। आई मीन खून को देख के नहीं, वो एक्चुअली बेहोश हो रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है मैं गिर रही हूँ और बड़ी गिरी हुई औरत है और यहाँ पे गिर रही होती है। पर तभी अपना यहाँ पे लियो हो जाता है, उसकी कमर पकड़ता बोलता है क्या हुआ तुम्हें और यहाँ पे क्या तुम ठीक हो। और खैर उसके बाद अपनी एमसी की नाक पकड़ के उसको उठा रहा होता है। नाइस पॉइंट बाय द वे। और खैर उसके बाद में ये बोलता है जल्दी करो और यहाँ पे मैं इसको ले जा रहा हूँ अभी के लिए अंदर और यहाँ पे तुम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और उसके बाद में यहाँ पे ये इसको लेके आता है एक नदी के पास में जहाँ पे उसका चेहरा वो धो रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है रुको रुको मैं खुद से कर सकती हूँ। तो अपना यहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है लियो यहाँ पे तुम क्या कर सकती हो, तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है मैं अपना मुँह तो धो ही सकती हूँ एटलीस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे दिखाया जाता है इसका मुँह धो दिया जाता है और अपनी एमसी बोली होती है चलो अब थोड़ी शांति मिल रही है और मेरे को तो लगा था कि मैं मर ही जाऊँगी। और यहाँ पे ये बोला होता है क्या तुम यहाँ पे सारी रात जगी हुई थी और तुम यहाँ पे थक चुकी हो पूरी तरीके से फिर भी तुम ट्रेनिंग करने के लिए आई। और अपनी एमसी बोलती है कि मेरे को लगा मैं संभाल लूंगी थोड़ा बहुत। तो ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे सारी रात बस नॉवल पढ़ रही थी। तो अपनी एमसी बोलती है हाँ बस ऐसा ही कुछ। लेकिन खैर अपने मन में बोलती कि ये कोई यहाँ पे पूरा कारण तो नहीं हुआ मेरे जगने का। और एक्चुअली में वो जो अपना क्या बोलते हैं क्लोट था वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहा था, बस हमको दिखाया थोड़ी समय के लिए गया। और उसी के बाद में खैर ये जो बंदा होता है ये थोड़ा सैड हो जाता है और यहाँ पे पानी में अपने आप को देखते हुए बोलने लगता है कि एक्चुअली में यहाँ पे मेरे बंदा होना चाहिए जो कि यहाँ पे पैसे कमा के लेके आए, लेकिन यहाँ पे तुम कर रही हो क्योंकि मैं एक नालायक इंसान हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के चक्कर में यहाँ पे सेट हो जाता है। और अपनी एमसी बोलती क्या ये तो इतने जल्दी ही यहाँ पे दुख की नदी में डूब गया और यहाँ पे इतने जल्दी कैसे। और उसको बोले थे तुम किस बारे में बातें कर रहे हो और क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरे को नॉवल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पे अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको लेके जाया जाए, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया से काम करेंगे इस जगह पर। और उसके बाद में यहाँ पे ये बंदा होता है बोल रहा होता है क्या सच में। और यहाँ पे वैसे खैर ये एक और बात भी है और ये बंदा होता है इधर उधर यहाँ पे घुमाता है अपनी आंखों को और शर्मा तो बोल रहा होता है कि शायद यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा एहसान कर रही हो मेरे ऊपर और यहाँ पे खैर मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है उसकी इस बात से और उसका दिल बड़म बड़म करने लगता है। और अपनी एमसी बोलती है कि इसको क्या हुआ अचानक से। और यहाँ पे उसके बाद में उसको यहाँ पे कंधे पे मारती हुई बोलती है चलो ठीक है यहाँ पे तुम्हारा हो गया और यहाँ पे हम लोग अब एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा एहसान मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बस दोस्ती है ना। और यहाँ पे एक्चुअली अपनी एमसी को चक्कर आने लगते हैं और अपनी एमसी जैसे चक्कर खाती है ये बंदा उसको पकड़ के बोलता है चलो अब निकल लो यहाँ से और जाके आराम करो। और अपनी एमसी को यहाँ पे बोली होती है कि मेरे को घर लेके जाओ कोई और मेरे को घर जाना है। और उसके बाद में अपना लियो उसको अब मरी हुई हालत में घर लेके जाता है। और खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कि अपनी एमसी आ चुकी होती है इस गधे के सामने, मतलब ईरन के सामने। वैसे खैर ये गधा नहीं है, गधा तो वो मारा था। खैर यहाँ पे बंदा होता है बोला होता है ओ हम लोग यहाँ पे वापस से मिल चुके हैं मैडम मोइसेल और यहाँ पे तुम कैसी हो। और अपनी एमसी बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ पे तुम मेरे को मैडम मोइसेल मत बोलना। और यहाँ पे उसके बाद में उसको एक पर्चा थमाते हुए बोलती है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। और यहाँ पे वो अकाउंट्स की स्टेटमेंट थी, मतलब कि उसके अंदर हिसाब वगैरह था कि अपनी एमसी ने कितने कमाए वगैरह है। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है तुमने जब मेरे को ये भेजा तो तुम यहाँ पे मेरी पेमेंट भी भेज सकते थे जो कि हम लोग नोबल दी थी उसी के लिए। और यहाँ पे तुमने वो क्यों नहीं भेजी। और यहाँ पे लिखा होता है कि तुम खुद से आके ले जाना। और यहाँ बोल रहा था एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारी जो नोबल थी वो जैसे ही आई तो यहाँ पे पूरा एकदम मार्केट में उछाल आ गया और यहाँ पे एकदम बवाल धमाल हो गया। और यहाँ पे तुम्हारी जो नोबल थी वो हर घर में हर कोने में हर गली में
पहुँच गई। और उसके बाद में तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे पैसा वगैरह कमाया है और इसी के चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल के ही फिर मतलब पूरे पैसे को तुम्हें दिया जाए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी एमसी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है ये कभी ना कहीं का इसने यहाँ पे जानबूझ के ये सब किया है। और यहाँ पे अपनी एमसी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगते हैं ठीक है खैर। और ये रहा यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट जो कि आने वाला है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है चलो खैर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं चलती हूँ और यहाँ पे उस पेमेंट को भिजवा देना। और उससे बोल रही होती है मैं किसी इंसान से यहाँ पे क्या बोलती है उस इंसान की जैसी नहीं हूँ जो कि यहाँ पे बस पड़ा रहता है। और अपने इसी के बारे में बोल रही होती है एरिन के बारे में। और एरिन बोलता है अच्छा खैर ठीक है और तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात करते हो वैसे तो खैर। और यहाँ पे उससे बोल रहा होता है क्यों ना हमें थोड़ा समय बिताना चाहिए। और यहाँ पे खैर तुम पहली वुमन हो मेरे साथ में मतलब ऐसा बिहेव करने वाली। और अपनी एम सोचती है इस प्रकार से बिहेव क्यों कर रहा है कि जो कोई नोवेल का यहाँ पे मेन कैरेक्टर हो। और वो बोलता है तुम पहली लड़की हो जिसने कि मेरे को इस प्रकार से ट्रीट किया है। और यहाँ पे खैर ये नोवेल का नाम पढ़ सकते हो तुम लोग। यहाँ पे ये है ये सेडक्शन वाली जो नोवेल है इसको छोड़ते हैं। खैर यहाँ पे जो बंदा है वो बोला होता है चलो खैर ये काफ़ी बढ़िया नोवेल है वैसे खैर क्या हमें एक दूसरे को यहाँ पे जानना चाहिए पार्टनर होने के नाते। और यहाँ पे अपनी आमसी को घूर रहा होता है खैर ये बंदा। और यहाँ पे अपनी आमसी बोलती है बिल्कुल नहीं मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। तो ये बोलने लगता है और यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। और तभी यहाँ पे तालियां बजाता है और जैसे खाना आता है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी एकदम शौक और यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया माल पड़ा होता है। और अपनी एमसी सोचती है कि तुम सोच रहे हो मेरे को रिश्वत देने का, मैं एक यहाँ पे ईमानदार इंसान हूँ और मैं कभी भी रिश्वत वगैरह नहीं लेती और खाने की रिश्वत तो बिल्कुल ही नहीं। खैर यहाँ पर रिश्वत खोरी में तो सब आगे रहते हैं और अपनी एमसी भी उनमें मतलब लाइन में बहुत ज़्यादा आगे है। और अपनी एमसी फंस जाती है इसके जाल में। खैर यहाँ पे ठूसने के बाद में अपनी एमसी को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया और क्या से क्या हो गया। और अपनी एमसी बोली होती है क्या ये सारा का सारा खाना मैंने खाया है और इतनी जल्दी में सब कुछ खा गई। और अपना यहाँ पे ईरन बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी मतलब क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी खाती हो और हंस रहा होता है उसके ऊपर। और खैर अपनी एमसी को शर्म आ रही होती है और वो बोल रही होती है खैर ठीक है मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत टेस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन खैर मैं पूरा खा गई। वैसे तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी यहाँ पे इसको बनाने में तो इसलिए मैंने टेस्ट किया था। और यहाँ पे ईरन हंस रहा होता है और बोलता है ठीक है और यहाँ पे हो गया ये तो और धन्यवाद मेरी चिंता करने के लिए। खैर यहाँ पे इसके बारे में सोच रहा होता है कितनी ज़्यादा अजीब वुमन है। पहले उसने अपने हेयर काट देती है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एकदम इविल वुमन बन चुकी थी। और उसके बाद में उसने स्वॉर्ड उठाई और यहाँ पे एक नाइट की तरह से फाइट की और यहाँ पे काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रही थी। लेकिन अभी देखो ये आराम से यहाँ पे क्या बोलते हैं पॉप्ड यहाँ पे मशरूम खा रही है और सॉरी मैक्रोम खा रही है और यहाँ पे एकदम एंजॉय कर रही है और कितनी ज़्यादा भोली भाली लग रही है खैर ये। और यहाँ पे इस प्रकार से उसको देख रहा होता है ये बंदा तो अपनी एमसी अपना मुँह पहुँच लेती है। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है उसको देखे जा रहा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको देख के बोला होता है चलो खैर ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे माइंड ना करो तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे को जानने में यहाँ पे मतलब आगे बढ़े। तो अपनी एमसी बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो ये बोलता है मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली में तुम्हारे साइड में जो इंसान वो यहाँ पे लियोपोल्ड है ना जो कैलेक्स फैमिली का हायर या फिर डिसेंडेंट। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी का। और यहाँ पे आखिरकार तुम्हें उसके बारे में कैसा पता चल गया तुम अभी से मतलब इन लोगों के बारे में पता कर रहे हो। तो ये बोलते हैं एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को पता करना तो बनता ही है। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स जो है ना तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और अपनी एमसी बोलती है ये यहाँ पे बड़ा ही तेज बिजनेसमैन हो रहा है साला। और यहाँ पे खैर बंदा होता है ये बोला होता है हाँ। और खैर यहाँ पे मैंने ये चीज़ के बारे में पता किया है कि तुम यहाँ पे किसी अननोन सोर्स से आई हो, तुम यहाँ पे कहीं पर रहती भी नहीं हो और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चला है। और अपनी एमसी बोलती है अच्छा खैर ठीक है। और खैर ये बंदा होता है ये उससे बोलता है क्यों ना यहाँ पे तुम कहीं और रहो। और अपनी एमसी बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये बोलता है एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया है तो तुम्हारे लिए कुछ घर वगैरह देना और यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बात रहेगी। और यहाँ पे उसके बाद में सोच के बोलता है क्यों ना हम लोग यहाँ पे डेट पर चलें। और यहाँ पे खैर डेट वाली बात होती है वो अपनी एमसी को एकदम दिल पे लगती है और वो लगती है भाड़ में जा तू। और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है वो इसको घूर रही होती है अजीब प्रकार से और बोलती है क्या एक डेट। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलता है हाँ हम लोग यहाँ पे क्यों ना एक डेट पे चलें और ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना तुमको यहाँ पे मतलब जानना। और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाएंगे और भी ज़्यादा जबकि हमको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी एक दूसरे के बारे में। और अपनी एमसी बोलती है आखिरकार यहाँ पे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो ये मुझे लगता है तुम कब तक उस यहाँ पे जगह पर रहोगी फालतू में, तो तुम यहाँ पे क्यों ना मेरे साथ चलो। और इस प्रकार से मैं तुम्हें धन्यवाद भी बोल पाऊंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको गुस्से से घूर रही होती है और मुझे लगती है ये कमी ना। और खैर चलो ठीक है खैर अब तुम मान ही मतलब तुम बोल ही रहो तो हम लोग चलते हैं एक बार। और ये बोलने लगता है क्यों ना हम लोग आज रात का डिनर एक साथ करें। और अपनी एमसी बोलती है ठीक है। और यहाँ पे अभी दिखाया था किसी रेस्टोरेंट में जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और लोग इनको घूर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी एक यहाँ पे पिक फूड मंगाती है मतलब क्या ही है ये। और खैर यहाँ पे इसी को देखने के बाद में जैसा यहाँ पे कैलेक्स का सॉरी इसका ईरन का रिएक्शन निकलता है वैसा ही मेरा रिएक्शन निकला था। खैर उसी के बाद में ये बोले
बोला तो ये तो एक पिक फुट है। और अपनी एमसी बोली थी हाँ हाँ तुम शायद इसको जानते नहीं होगे, इसको यहाँ पे इसको बॉल बोलते हैं और यहाँ पे खैर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये मुझे लगता है, लेकिन फिर भी ये एक पिक फुट है, पिक फुट। और यहाँ पर उसके बाद अपनी एमसी बोलती है यहाँ पे तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने कभी टेस्ट नहीं किया है। और वो अपनी एमसी बोलती है अगर तुमने इसको एक बार खाया तो तुम बार बार आओगे इस जगह पर इसको खाने के लिए। और अपनी एमसी एकदम खा जाती है उसको। और यहाँ पे खैर जो ईरन होता है वो एकदम शौक हो जाता है इस बात को और बोलने लगता है क्या तुमने सच में उसको खा लिया। और अपनी एमसी बोलती है ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसके बाद में काट के इसको भी देती है। खैर यहाँ पे इसकी ऐसी की तैसी इसको स्किप करते हैं हम लोग। और यहाँ पे खैर खाने के बाद में ये बंदा ही बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था वैसे। और यहाँ पे खैर अपनी जो एमसी होती है वो भी खाई रही होती है। और यहाँ पे खैर आगे दिखाया जाता है ये अपने बंदे होते हैं उसको घूर रहे होते हैं और अपनी एमसी बोली थी है इतने सारे बंदे हमको घूर रहे हैं। और खैर यहाँ पे घूरे क्यों नहीं, ये सुअर इंसान यहाँ पे एक सुअर खा रहा है। और अपनी एमसी बोली होती है ये आखिरकार चल क्या रहा है इस जगह पर वैसे। और खैर ये बंदा होता है ये बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद। और अपनी एमसी उससे बोली होती है वैसे तुम आखिरकार इस चीज़ को चलाते क्यों हो, मतलब कि यहाँ पे इसकी जो प्रिंटिंग शॉप है वो। और यहाँ पे बोला होता है मैं बस यहाँ पे फ़न के लिए चलाता हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे मैं जानना चाहती थी। तो ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरा बुक का बिजनेस है तो एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत फन करने के लिए ये चीज़ चलाता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं बिजनेस वगैरह है। और ये अपनी एमसी एकदम सो हो जाती है और ये यहाँ पे बोलने लगती है क्या फ़न के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी फैंसी शॉप को चलाते हो तुम। और ये बोला था हाँ हाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में मतलब बिजनेस वगैरह है और यहाँ पे मैं एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान हूँ तो इसी के चक्कर में बस मैं चलाता हूँ ऐसे ही फ़न के लिए। और हाँ जो कि तुमने देखा था वो सलून जहाँ पे कि हम लोग पहले मिले थे वो भी यहाँ पे मेरा ही था। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और वो लगती क्या सच में। और यहाँ पे गैर सोचने लगती है जो तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान बन गया। और इंपॉर्टेंट इंसान से मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा रईस इंसान बन गया, मतलब देख रहे हो पैसा आया कि अपनी एमसी के यहाँ पे तेवर बदल गए। और अपनी एमसी यहाँ पे खुश हो जाती है थोड़े। और लेकिन खैर ये बंदा होता है ये बोल रहे थे चलो ठीक है अब हमारा हो चुका है वैसे और खैर हमें क्या एक दूसरे को जानना चाहिए। और खैर ये वो अपनी एमसी होती है वो बोलती है हाँ हाँ जो भी हो गया वो तो हो गया हो। और खैर यहाँ पे फालतू के नाटक बंद करो अब। तो ये बंदा बोलता है एक्चुअली मैं सोच रहा था तुम वहाँ पे क्यों रहती हो आखिरकार। और अपनी एमसी बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा वहाँ पे। और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहने मतलब मैं कुछ काम से जाती हूँ और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे को मज़ा नहीं आता, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उस जगह पर इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, मतलब कि यहाँ पे वो जो ऑर्डर है उसके साथ में। और ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा। और यहाँ पे खैर मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोल होता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ में इस जगह पर रहने में। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है ये लाइन चेप देता है अपनी एमसी के ऊपर। और उसके बाद अपनी एमसी बोलती है क्या बकवास कर रहे हो और चलो अब चलते हैं वापस। और यहाँ पे ऐसा बोलती हुई उठ जाती है और बोलती है कि लोग हमको बिल्कुल ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि हमारे पास कोई हीरे की खदान हो। और खैर उसके बाद में ये लोग यहाँ पे आगे निकल जाते हैं और अपनी एमसी ऐसे ही जा रही होती है। और खैर तभी ये बंदा बोलता है कि मैं रुको जरा अभी आया। और यहाँ पे जाने लगता है और अपनी एमसी बोलती है रुको जरा कहाँ पे जा रहे हो तो क्या तुम्हें यहाँ पे जोर की लगी है। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कि शायद ये मेरे साथ पहले ही हो चुका है। और पहले जब अपनी एमसी निकली मतलब आई थी दुनिया में तो यहाँ पे ये बंदा उसको छोड़ के भाग गया था, वैसे ये नहीं भागा था इसका बटलर आया था और इसको लेके भाग गया था अपनी एमसी के सामने से ही। और अपनी एमसी फिर से होपलेस हो चुकी थी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोली हुई है अगर ये फिर से भागा तो मैं देख लूंगी इसको और मैं इसके टुकड़े 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 कर डालूंगी। और खैर तभी इसको पीछे से कोई धक्का देता है और अपनी एमसी एकदम सो हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और पीछे होता है एक फूलों का गुलदस्ता और उसको देख के अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है। और यहाँ पे अपना जो ईरन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था और ये तुम्हारे लिए है। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। खैर ये बोल रहा होता है ये बस हमारा एक बिजनेस मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में हुनर बढ़ाने के लिए ये चीज़ है। और यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चले। वैसे कर इस बिजनेस चले या ना चले लेकिन खैर कुछ और ज़रूर चल जाएगा, मतलब तुम लोग समझ ही चुके होगे। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। खैर उसके बाद में ये अपने बंदा होता है उससे बोली होती है वैसे खैर तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ इंसान हो और ये एक बिजनेस मीटिंग ही थी ना। तो ये मुझे लगता है यस यस ये एक बिजनेस मीटिंग ही थी और यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं। और अपनी एमसी बोली थी लेकिन खैर ये कुछ ज़्यादा क्यों लग रहा है मेरे को। और खैर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही होती है वैसे बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल करती है। और ये मुझे लगता है हाँ हाँ। और खैर उसके बाद में ये बोलती है लेकिन खैर यहाँ पे एक और बात मैं तुमको बता देता हूँ दोबारा यहाँ पे मेरे को यहाँ पे छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे अकेले मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी चीज़ें। और खैर यहाँ पे आधे रास्ते में कोई नहीं छोड़ के जाता है। और इससे बाद मतलब ये बंदा होता है बोल लगता है वो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और यहाँ पे खैर उसके बाद में ये है कि मैं यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पे कभी नहीं करूँगा ये दोबारा। और खैर उसके बाद में दिखाया जाता है अपनी एमसी के कमरे का सीन। और यहाँ पे अपनी एमसी कमरे में बहुत सारे गिफ्ट आए होते हैं और यहाँ पे जो पीछे से अपना क्लाउड होता है वो भी एकदम सो जाता है। और मुझे लगता है ये क्या है आखिरकार ये, और इतने सारे गिफ्ट और एकदम सोने जैसे चमक रहे होते हैं और इन दोनों मुँह फाड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे इन तीनों का मुँह फट जाता है और उसके बाद में यहाँ पे ये लोग मुँह सिल के आते हैं और यहाँ पे वापस से देखने लगते हैं कपड़े। और कपड़े देखने के बाद वो देखते हैं जूते और उसी के बाद में ऐसे ही सामान देख रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोलती है ये 2.5 लाख
का, ये 3 लाख का, ये 2 करोड़ का, ये 7 करोड़ का, और अपनी एमसी का यहाँ पे मुंह फट जाता है। और इन बंदों का तो यहाँ पे मुंह फटे मतलब फटा ही है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ये आखिरकार ये क्या चीज़ है और ये कौन भेजा है तुमको। और अपनी एमसी को वहाँ पे लेटर मिलता है और लेटर में पढ़ता है मतलब क्या बोलते हैं, लेटर पढ़ रही होती है वे। और यहाँ पे लेटर में लिखा होता है कि ये एक बिजनेस गिफ्ट है बस तुम्हारे लिए। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। खैर यहाँ पे उसके बाद में बोलती है ये कमीना कहीं का, ये नहीं सुधरेगा। खैर यहाँ पे ये लोग होते हैं, ये बोल रहे थे ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे बंदा बोलता है कि कहीं वो गे तो नहीं है। और यहाँ पे ऐसा बोलती है, यहाँ पे ये बंदा उसको मार के चुप करा देता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता इतना सारा पैसा भेजा है उसने, और यहाँ पे तुम उसको गे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। और यहाँ पे खैर तभी आ जाता है अपना लियो पीछे से। और यहाँ पे लियो बोलता है कि क्या चल रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे आखिरकार क्लोथ कौन भेजता है इस जगह पर। और यहाँ पे क्लोथ वाली बात तो चल ही रही होती है। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कितने ज़्यादा मस्त यहाँ पे महंगे महंगे कपड़े हैं। और यहाँ पे इससे इसकी और ज़्यादा जल जाती है। और यहाँ पे तभी इसको यहाँ पे याद आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये बोल रहे होते हैं वैसे खैर काफ़ी बढ़िया क्लोथ है ना। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है नहीं नहीं मेरे को ये क्लोथ ज़्यादा पसंद है और ऐसे कपड़े यहाँ पे मैं पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फिट है वैसे अपना मतलब कि ये ऑर्डर वाले जो कपड़े हैं वो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है मैं इनमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। खैर उसके बाद में अपनी एमसी होती है वो बाकी चीज़ों को देख रही होती है। और यहाँ पे तभी लियो हो जाता है और वो लगता रुको जरा, अगर उसको साइज़ के बारे में कैसे पता चल गया तुम्हारी साइज़ के बारे में। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और लगती क्या मेरी साइज़। और यहाँ पे उसके किसी और चीज़ के बारे में नहीं, बस उसके कपड़ों की मतलब किस साइज़ के कपड़े आते हैं। और अपनी एमसी बोली थी आखिरकार उसको पता कैसे चल गया वैसे। और इसी के चक्कर में लियो और ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे इग्नोर मार देती है। खैर तभी यहाँ पे अपने यहाँ पे जो मैथिस होता है वो अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली में मेरा नाम है मैथिस। और यहाँ पे मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं हमेशा काफ़ी ज़्यादा चिंता करता था कि हमारे यहाँ पे जो ऑर्डर है उसका क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक लियो नाम का बंदा मिला और यहाँ पे लियो ने हमको संभाल रखा है। और उसके साथ ही हमें एक ऐसी लड़की मिली। और यहाँ पे मैं वाइस कैप्टन हूँ यहाँ पे लुमिनार का, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इसके साथ में एक जीनियस के मतलब जीनियस के साथ में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारी जो गिल्ड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही है। और जीनियस से मतलब अपनी एमसी है। और यहाँ पे ये बोलता है ये एक नंबर की जीनियस है जीनियस। और यहाँ पे उल्लू की पट्टी वो वाला जीनियस नहीं लगाएगा इस जगह पर कोई भी। और अपनी जो एमसी होती है उसको यहाँ पे शाबाशी देते हुए बोला होता है तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रही हो और हम लोग यहाँ पे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मजे करेंगे। और अपनी एमसी बोलते हैं यस यस, और पैसा आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं नाइट को रिक्रूट करूँगी और एकदम इन्जॉय करूँगी। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है यस। और उसके बाद में हम लोग एक बड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब बनाएंगे। इसको तो बस ट्रेनिंग से मतलब है क्योंकि यहाँ पे इसको मज़ा आता है लोगों को टॉर्चर करने में। खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोली थी हाँ, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें बनाएंगे। और ये बोला होता है एक्चुअली मुझे पता था गेरार्ड के ड्रीम के बारे में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका जो सपना है वो हमको पैसा और यहाँ पे सोना लेकर देगा। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ये बोला होता है द मोमेंट आई रियलाइज द ट्रूथ। और यहाँ पे उसके बाद में बोला होता है हो गया तुम्हारा हो गया। और यहाँ पे बोला होता है खैर यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत आराम से यहाँ पे संभल के रहना चाहिए। और यहाँ पे एक टाइम पे एक ही स्टेप। और हम लोग को अभी सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो क्या होगी, मतलब हमको क्या लेना चाहिए सबसे पहले। और अपनी एमसी सोचती है कि हम लोग को शायद कपड़े या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं शॉर्ट वगैरह लेनी चाहिए। और हमारे पास ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह है नहीं अभी के लिए तो। और अपनी एमसी बोली होती है यार जल्दी ही आ जाएंगे हमारे पास में। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है अपना क्या बोलते हैं इसका मैथिस नाम होता है। तो मैथिस बोला होता है एक्चुअली में आज मैंने कुछ अजीब चीज़ नोटिस की हमारे कैप्टन के बारे में, उनका जो बिहेवियर है और क्या मुझे इस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। और ऐसा ही सोच रहा होता है। खैर उसके बाद में अपना जो मैथिस होता है वो बोलने लगता है कि वो जो बंदा है एरन के साथ वो तुमको पसंद करता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या क्या बोला तूने। और यहाँ पे जो अपना लियो होता है वो भी एकदम गुस्से से बोलते क्या। और अपना जो बंदा होता है वो लगता है वो मेरा मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है ना तुम्हें, इसी के चक्कर में तो तुम्हारे पास यहाँ पे इतने सारे कपड़े आ गए। उसी के साथ में वो यहाँ पे तुम्हारी नॉवल को पब्लिश भी कर रहा है और उसी के साथ में वो तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव भी कर रहा है, उसने गिफ्ट भी भेजे। और यहाँ पे ऐसे उसकी तारीफ करे जा रहा था। और ये भी बताता है एक्चुअली में जो ज्ञान होता है उसने मेरे को बताता है कि वो उसने तुमको मतलब हाथ पे किस भी किया था और काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे साथ में ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कि तुमको पसंद करता हो। और इससे अपनी एमसी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है वो कुत्ता कहीं का वो गिराट मैं उसको यहाँ पे छोड़ेंगी नहीं। और आज तो वो खैर मतलब उसकी खैर नहीं, मैं उससे 4 दिन तक काम करवाऊंगी बिना उसको पानी खाना दिए और यहाँ पे उसको टॉर्चर करूंगी और यहाँ पे उसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे तो क्या बकवास कर रहा है। और जो मैथिस होता है वो ऐसे ही बोले जा रहा था और मुझे लगता है वो सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मेरे ख्याल से। और अपना जो लियो होता है वो लिखता है हाँ हाँ कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और यहाँ पे तो आराम से बोलना चाहिए। खैर अपना जो बंदा होता है वो लिखता है वो मैं माफ़ी चाहूँगा इस बारे में, लेकिन खैर यहाँ पे वैसे मेरी बात ज़्यादा गलत हुई तो नहीं थी।
और ये ऐसी बातें करे जा रहे होते हैं और अपनी एमसी भी इसको गुस्से से घूर रही होती है और अपना लियो भी बोला होता है ये कमीना, और यहाँ पे ये मौके का फायदा उठा रहा है और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं ये बोला होता है कि मुझे पता चल चुका है कि क्या बात है। और यहाँ पे अपना ये बंदा होता है, ये बोला था ओ रुको जरा, इसको तो देखो जरा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट वगैरह लेनी चाहिए कुछ कॉम्बैट मतलब कॉम्बैट के लिए। और अपनी एमसी बोलती है यस, मैं उनको भी ऐड करूंगी। और तभी यहाँ पे बहुत जोर से कुछ चिल्लाता है और बोलते हैं रुको जरा। और यहाँ पे कुछ बड़ी न्यूज आई है और यहाँ पे खैर ये दोनों के दोनों थोड़े शौक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या हुआ। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब बड़ी न्यूज़ तो अभी आएगी बाद में। खैर अपनी जो एमसी होती है वो यहाँ पे उसके पास में जाती है, लियो के पास में, और बोलती है इस प्रकार से बर्तन नहीं साफ करते हैं, यही बड़ी न्यूज़ होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी उससे चिल्ला रही होती है और अपना जो मैथिस होता है वो बोलता है कि शायद मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में और अपना लियो बोला होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं बर्तनों को इस प्रकार से साफ करूँ या किसी और प्रकार से, बर्तन साफ तो रहेंगे ही और हम लोग उनका यूज़ तो कर ही सकते हैं। तो अपनी एमसी बोलती है हट जा यहाँ से, मैं खुद ही कर लूँगी। और यहाँ पे उन बर्तनों को साफ करने लगती है। खैर ये बंदा होता है ये बोल रहा होता है बस ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ मैं, मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं क्या। और यहाँ पे आके उसे देख रहा होता है कि यहाँ पर के लिए बोला है तुम यहाँ पे फालतू में किसी छोटी मोटी बात पर चिल्लाती रहती हो। और यहाँ पे अपना जो लियो सॉरी अपना मैथिस जैसे ये चीज़ को देखता है उसकी यहाँ पे आंखें फट जाती है, अपना मुंह फाड़ लेता है वो। और यहाँ पे बोलता है ये क्या है, मैं समझ गया जो कैप्टन है। और यहाँ पे खैर शायद शायद ये चीज़ और शायद ये वही है। और यहाँ पे जो कैप्टन है वो प्यार में पड़ चुके हैं किसी लड़की के लड़के के। पर तभी यहाँ पे गेट फाड़ के कोई आता है और वो लगता है गेट टूट गया। और यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आई है आपके लिए। और यहाँ पे जो नायर किंगडम है उसके यहाँ पे सॉरी किंगडम नहीं किसी यहाँ पे क्या बोलते हैं ड्यूकी है, उसके अंदर से आपको खबर आई है बहुत ज़्यादा ही बड़ी। और यहाँ पे उनके ऊपर किसी यहाँ पे क्या बोलते हैं बैंडेड के ग्रुप ने अटैक कर दिया वापस से ही, और हमको वापस जाना पड़ेगा उसी जगह पर। और यहाँ पे ये न्यूज़ होती है और मतलब अपने मैथिस के क्या बोलते हैं मैथिस की तरह पढ़ी जा रही होती है यहाँ पर कि बताया जाता है इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं हमले किए जा रहे हैं। और उधर बोर हो रही है जो भी यहाँ पे गार्ड वगैरह है और उसी के साथ में जो लुटेरे हैं उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो लुच्चे लुटेरे लफंगे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए वापस से। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है वापस से। और खैर अपना जो मैथिस होता है वो बोलने लगता है खैर ये बहुत ज़्यादा सैड बात है और वो यहाँ पे कोई छोटे मोटे लुटेरे तो है नहीं। और ऐसे ये परेशान होता है और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं ये आ जाता है बीच में, अपना इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, शायद मेरे ख्याल से दिमित्री इसका नाम था। तो यहाँ पे ये बोलता है दिमित्री को यहाँ पे जल्दी एक लेटर तैयार करो और यहाँ पे भेजो उस यहाँ पे और यहाँ पे जो वीडियो की है उसमें, और उनसे बोलो कि हम लोग जल्द ही आएंगे उनके मतलब सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं दिमित्री होता है वो बोल रहा होता है कि वो कोई यहाँ पे छोटे मोटे गुंडे वगैरह नहीं है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और वो यहाँ पे कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं। शायद वो पुष्पा मूवी देख के आए हैं और पुष्पा मूवी देखने के बाद में उनके अंदर यहाँ पे भूत सवार हो चुका है। मतलब देख सकते हो दाढ़ी भी एकदम लंबी चौड़ी कर रखी है, एकदम यहाँ पे उसी के जैसे कपड़े भी पहन रखे, बस थोड़े से चेंज कर दो तो यहाँ पे उसी के जैसे लगेंगे। और अपनी एमसी बोली थी क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे खैर ये बोला होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले ही मतलब पहली बार उनसे फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बंदा होता है और भी ज़्यादा गुस्सा होता है अपने मैथिस, और मुझे लगता है वो कमीने कुत्ते कहीं के। और यहाँ पे वो रॉयल गार्ड इस चीज़ को नहीं संभालेंगे मुझे पता ही है। और यहाँ पे रॉयल गार्ड ये इस चीज़ को क्यों नहीं संभालेंगे, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पे रॉयल गार्ड में थे तब उनको यहाँ पे ऐसे ही खतरनाक मिशन दिए जाते थे जैसे कि यहाँ पे गुंडों से सामना करना वगैरह। और यहाँ पे ये गुंडे कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं, क्योंकि इनकी जो कुल्हाड़ियाँ होती हैं उनमें इतना ज़्यादा वजन होता है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे घायल मतलब क्या बोलते हैं घायल नहीं होते, वो सीधा फट जाते हैं उस जगह पर। और यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा इनमें कितना ज़्यादा दम होता है। और अपना लियो होता है वो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है यार कि ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, हम लोग यहाँ पे सीधा उनसे पंगा नहीं ले सकते, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उनको यहाँ पे तबाह करके ही रहेंगे। और यहाँ पे खैर ये क्या बोलते हैं जो रॉयल नाइट है उनको छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम तो करेंगे ही। और उसी के बाद में ये बोला होता है चलो प्रिपेयर करते हैं और अभी यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं जल्दी ही। और ये लोग जब पहले मतलब एकदम रेडी हो चुके होते हैं तभी यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है वैसे खैर ये इनके बारे में इतना ज़्यादा खास क्या है। और यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली में जो नाय और यहाँ पे जो भी ये ड्यूकी है वो काफ़ी ज़्यादा पास में आती है, जो विंटर वाला बॉर्डर है उसी के साइड में। और यहाँ पे इसी के चक्कर में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले वगैरह होते रहते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और वो लोग यहाँ पे पैरामिलिट्री जैसे लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और उनकी यहाँ पे ताकत का अंदाजा तुम्हें बाद में लग जाएगा। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है वैसे खैर वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है और इसी के चक्कर में ये मतलब इनसे पंगा लेने से थोड़े डर रहे होते हैं। और ये बोलता है एक्चुअली हम लोग पहले भी यहाँ पे इस चीज़ में जा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा दुखद था। और यहाँ पे अपनी एमसी को यहाँ पे सुना रहा होता है उसकी यहाँ पे कथा, और बोल रही होते मतलब अपनी एमसी
बोली होती है कि यार यहाँ पे किसी को खोना। और ये बंदा बताता है एक्चुअली हम लोग पहले जब इस जगह पर गए थे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और इतना ज़्यादा हार्श विंटर था कि हम लोग के यहाँ पे कुछ सोल्जर वो वहीं पर जम गए थे और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा लाइव्स खोई और हमारे जो भाई थे मतलब कि इसके जो कॉमरेड्स वगैरह वो यहाँ पे मारे गए बहुत सारे ही। और अगर हमारे कैप्टन नहीं होते तो सच में हम लोग भी जिंदा नहीं बचते। और यहाँ पे ये बोला होता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरी बात है और वो कमीने रॉयल गार्ड्स उनके चक्कर में ये सब हो रहा है क्योंकि उन्होंने ही इनको भेजा था जानबूझ के। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी भी थोड़ी सैड हो जाती है इस बात को लेकर और खैर अपनी एमसी बोली होती है मैंने कभी यहाँ पे सोचा नहीं है इस बारे में, ना ही मैं सोचना चाहती हूँ कि जो मेरे कॉमरेड्स हैं जिनके साथ में मैं यहाँ पे दिन भर रहती हूँ रात भर रहती हूँ वो लोग यहाँ पे मारे जाएँ मेरे सामने और मेरी आंखों के सामने कोई यहाँ से चला जाए, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा और यहाँ पे किसी को कौन सा अच्छा लगेगा। खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोलती है ये सच में यहाँ पे इतना दुखद बात है कि मैं इसको सोच भी नहीं पा रही हूँ। खैर यहाँ पे ये लोग इससे पहले कि जाए तो यहाँ पे ये बंदा होता है अपना अलियो वो हो जाता है स्पीच देने के लिए कि हम लोग इससे पहले कि वहाँ पर जाएंगे हम लोग कुछ और करेंगे। और यहाँ पे खैर कुछ और सा मतलब है कि ये लोग अटैक करेंगे सीधा उनके ऊपर। और ये लोग अटैक क्यों करेंगे तो उसका भी एक रीज़न बताता है एक्चुअली में यहाँ पर वो लोग जो है वो यहाँ पे जंगल में रहते हैं मोस्टली और यहाँ पे इसके चक्कर में अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे वो ठंडे इलाके में तो हम लोग यहाँ पे उनसे फाइट नहीं ले पाएंगे ठीक से। तो उसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पे उनके किसी छोटे मोटे कबीले के ऊपर अटैक करेंगे और उसके बाद में हम लोग उनको ट्राई करेंगे। और कह रहे अपना जो बंदा होता है ये मतलब लियो वो बोल रहा होता है हम लोग घोड़े पर रहेंगे क्योंकि वो लोग ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और यहाँ पे उनका बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ज़मीन के ऊपर कि हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते हैं। तो इसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पे घोड़े के ऊपर भी रहेंगे और कोई भी घोड़े के ऊपर मतलब घोड़े से नीचे मत उतरना। और अपनी एमसी भी यहाँ पे इसकी बातों को सुन रही होती है और थोड़ी घबरा जाती है इस बात से। और यहाँ पे अभी दिखाया था लड़ाई का सीन सीधा ही जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बम फटाके फूट रहे होते हैं और अपनी एमसी भी अटैक कर रही होती है और यहाँ पे किसी का सीना फाड़ देती है फिर से। और यहाँ पे सीना चीर के देखती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि मेरी यहाँ पे सनम बेवफा निकली। और यहाँ पे अपने जो बंदा होता है मैथिस वो भी बोल रहा होता है इसकी सनम बेवफा निकली। अजीब बात है। खैर उसको यहाँ पे छोड़ते हैं और यहाँ पे जोक मार रहा होता है तो अपनी एमसी बोल रही थी जोक करना बंद करो यहाँ पे लोगों को मारना स्टार्ट करो। और खैर ये मारना काटना स्टार्ट कर देता है और अभी दिखाया जाता है अपने लियो की ओर। और यहाँ पे उसका घोड़ा तो कुछ ज़्यादा ही तेज होता है मतलब ये घोड़ा नहीं रॉकेट चला रहा होता है मतलब तुम देख ही सकते हो क्या ये रॉकेट मारा है इसने। और यहाँ पे रॉकेट से जा रहा होता है और रॉकेट से उड़ते उड़ते 3-4 लोगों को यहाँ पे उड़ाई देता है। और उसके बाद में इसका जो घोड़ा होता है जो कि कुछ अजीब ही है। खैर यहाँ पे ऐसा कौन सा घोड़ा होता है और यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है और अभी दिखाया जाता है इसके पीछे से लातों का समंदर। और उसके बाद में ये बोला होता है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है इनसे फाइट करना और अगर हमारा कोई कॉमरेड यहाँ पे नीचे ज़मीन पर गिरा तो उसकी तो यहाँ पे खैर नहीं। और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ऊपर रहना पड़ेगा घोड़े से ताकि हम लोग तेज रहें। और तभी इसका जो लीडर होता है मतलब कि इस पूरे यहाँ पे कबीले का वैसे खैर छोटा सा ही जगह है तो इसी का यहाँ पे लीडर आएगा। और क्या जो लीडर होता है वो आ रहा होता है और बोले लगता है छोटे बच्चे अब तेरी खैर नहीं। और ऐसा बोलती है अपनी जो कुल्हाड़ी होती है शायद ये कोई तलवार है तो शायद तलवार से ही अटैक कर रहा होता है मेरे को ठीक से दिखाया नहीं गया। और यहाँ पे तलवार ही थी हाँ दिख रहा है थोड़ा लेकिन खैर पहले तो बोला गया था ये लोग एक्स का यूज़ करते हैं लेकिन खैर जिसकी तलवार होती है वो भी बहुत ज़्यादा मोटी है। और यहाँ पे खैर अपना जो लियो होता है वो भी यहाँ पे उसका अटैक को डॉज कर रहा होता है। और अपनी एमसी जैसे उसको देखती है वो थोड़ी चिंता करने लगती है और बोलती है ये उनका लीडर है ना और यहाँ पे जो सरदार है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे इसकी बॉडी देख के ये अपनी एमसी बोली होती है और बोली होती है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा इससे फाइट करना। और खैर यहाँ पे तब इसको कुछ रियलाइज़ होता है और उसके पीछे से ये अटैक आ रहा होता है। खैर अपनी एमसी उसको मतलब उससे बच तो जाती है लेकिन यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है अपना शायद इसका नाम गेर्ड है और यहाँ पे मैथिस होगा वो दोनों सेम ही दिखते हैं। और यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे अजीब लग रहा होता है और उसके ऊपर भी एक अटैक आ जाता है और इसी के चक्कर में वो अपनी आंखें बंद कर देता है। पर यहाँ पे तभी खून दिखाया जाता है और यहाँ पे अपनी एमसी है उसने उसके कंधे में ही यहाँ पे तलवार घुसेड़ दे दी होती है और अपनी एमसी बोली होती है जल्दी यहाँ पे ऊपर वापस घोड़े पर चढ़ो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसका घोड़ा हिलने डुलने लगता है और गलती से जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे नीचे गिरने लगती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है तुम और यहाँ पे संभल कर रहो। और खैर उसके बाद में जो अपनी एमसी होती है उसी गुंडे के साथ में नीचे गिर जाती है और बोलती है ये कमीना गुंडा कहेगा ये मेरे को नीचे गिरा के ही माना। और यहाँ पे खैर उसके बाद में जो अपनी एमसी का पैर होता है उसमें मोच आ जाती है और अपनी एमसी बोलती है ये और कबाड़ा हो गया। और यहाँ पे इसका तो बेचारी का गरीबी में अटकीला हो गया। और उसके बाद में ये जो लोग होते हैं अटैक करने के लिए आ जाते हैं और जैसे कि मैंने बोला था इनकी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। और अपनी एमसी बोलती है ये सारे बेवफा लोग और यहाँ पे अपनी एक्स की पावर दिखाने के लिए आ रहे हैं। एक्स मतलब यहाँ पे वो कुल्हाड़ी होती है उसके मतलब उसी के बारे में बोल रहा हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है आखिरकार यहाँ पे ये लोग जो हैं वो यहाँ पे इतनी आराम से मेरे को जाने नहीं देंगे। और मुझे पता था कि ये नोवेल है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटिया नोवेल है। और यहाँ पे इसी के चक्कर में अपनी एमसी वापस से
नोवेल को गालियाँ देने लगती है और अपनी एमसी यहाँ पे दिन में 2-4 बार तो यहाँ पे नोवेल को गाली देती ही रहती है। और उसके बाद में अपनी एमसी बोली होती है चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ पर। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी का पैर फिर से यहाँ पे मौज खाने लगता है और यहाँ पे ये जो बंदे होते हैं ये बोले होते हैं ये अकेली है और इसके ऊपर अटैक करो। और अपना जो मैथिस होता है, सॉरी अपना ये बंदा होता है दिमित्री, वो बोलता है कि जल्दी यहाँ पे मेरे पास आओ। और ऐसा बोलती है अपना घोड़ा होता है उससे उतरने की कोशिश करता है और अपनी एमसी बोलती है कि नहीं तुम वहीं पर रहो और यहाँ पे तुम हो। और यहाँ पे उसकी भी हालत खराब होती है। पर तभी यहाँ पे ये बंदा होता है अटैक करने के लिए आता है। और यहाँ पे मेरे को ये बंदा थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसके जो बाल हैं वो कुछ ज़्यादा ही ड्रॉ नहीं किए गए हैं। बस दूसरे जो लोग हैं उनका यहाँ पे नॉर्मल से ही बाल दिखाए गए हैं। लेकिन खैर ये बंदा होता है अटैक करता है अपनी एमसी के ऊपर और कुछ ज़्यादा ही तगड़ा अटैक होता है। अपनी एमसी तो बच जाती है लेकिन यहाँ पे वो ज़मीन होती है वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है, तुम देख ही सकते हो। और इसी के चक्कर में वो बोला था इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर ये इंसान में यहाँ पे एक्स पड़ जाती तो शायद अपनी एमसी यहाँ पे फट जाती उसी जगह पर। और अपनी एमसी बोलती है ओ शिट इतनी ज़्यादा पावर और यहाँ पे मैं इसको कैसे संभालने वाली हूँ। और यहाँ पे लोग यहाँ पे टकरार करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी एमसी की जो शॉट होती है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही होती है उसकी। और यहाँ पे इसको लियो भी नोटिस कर लेता है और यहाँ पे खैर जो लियो होता है वो फटाफट से मारते हुए निकल रहा होता है, बिल्कुल रॉकेट चला रहा होता है। भाई इसका समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा घोड़ा चला रहा है, साला इतना तेज निकलता है। और यहाँ पे जो घोड़ा होता है वो रॉकेट बन रहा होता है और पता नहीं यहाँ पे इसके पैरों को क्या हो गया है, मतलब इतने ज़्यादा पतले पैर। और यहाँ पे उसके साथ में ही क्या ही भागता है खैर ये घोड़ा। और यहाँ पे घोड़े को तो एक अवार्ड देना चाहिए। और इसी के साथ में ही ये जो लोग होते हैं वो भी उसको नोटिस करते हैं और इस बंदे का ध्यान भी जाता है उसी की ओर। और अपनी एमसी बोलती है ये मेरा मौका है और यहाँ पे मैं मोरे मौके पे मारूंगी चौका। और ऐसा बोलती है उसमें एक खींच के मारती है और जिसकी छाती होती है छाती फाड़ देती है और उसके भी लगा होता है कि मेरी सनम बेवफा है। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी होती है दूसरी को अटैक कर देती है और दूसरे का भी सीना फाड़ देती है। उसके अंदर भी वही निकला होता है कि मेरा यहाँ पे जो सनम है वो बेवफा है। और अपनी एमसी बोलती है ये साले बेवफा एक्स वाले इनकी भैंस की टांग। और यहाँ पे इन सभी को मारने के बाद में अपनी एमसी थक जाती है और यहाँ पे अपना जो लियो होता है वो कूदता है घोड़े से और फटाफट से अपनी एमसी के पास जाता है और यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और अपनी एमसी बोलती है फाइनली ये हो गया। और यहाँ पे अपना लियो होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा भाप निकल रही थी लड़ने के चक्कर में। और पता नहीं यहाँ पे ये कौन से रॉकेट में बैठा था साला। और यहाँ पे उसके बाद में खैर अपने लियो बोलता है चलो ये हो गया है और यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी एमसी भी थोड़ी शर्मा रही होती इसी के चक्कर में। खैर अपना यहाँ पे लियो से बोलती है मैं ठीक हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लियो उसको अच्छे से यहाँ पे साफ कर रहा होता है और बड़ी ही केयर कर रहा था उसकी। और बोलता है थैंक गॉड कि तुम सेफ हो। और यहाँ पे बड़ा ही यहाँ पे केयर कर रहा होता है उसके बारे में। और अपनी एमसी उसको देख रही होती है। खैर उसको लग रहा होता है कि जो लियो है वो रो रहा है और अपनी एमसी का जो दिल है वो बड़म बड़म कर रहा होता है। और यहाँ पे तभी अपना मैथिस आया था इन दोनों के बीच में और बोलते है ओ इधर यहाँ पे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों बेशरम यहाँ पे खुलेआम और यहाँ से निकलो जल्दी फटाफट। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है और रुको जरा तुम मेरे को बताओ कि यहाँ पे कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई है। तो यहाँ पे वो जो बंदा होता है जिसको भी यहाँ पे अपना लियो नहीं सिखा रहा होता है वही आके बोलता है एक्चुअली यहाँ पे कैजुअलिटी वगैरह तो कुछ नहीं हुई और पता नहीं इन लोगों के बालों के साथ में क्या है, मतलब ये लोग यहाँ पे कोई ऑर्डर है या फिर यहाँ पे LGBTQ वाले जो कि अजीब प्रकार के रंग पहन के रखे हैं बालों पर। और खैर अपनी जो एमसी होती है उसके बाल भी थोड़े अजीब है और ये बोल रही होती है कि चलो खैर सब ठीक हो चुका है तो हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और यहाँ पे जो अपना मैथिस सॉरी अपना जो बंदा होता है मतलब कि अपना गार्ड वो आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, तुम मेरे चक्कर में मर जाती उस जगह पर। और अपनी एमसी बोलती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ अभी भी। और यहाँ पे खैर उसका जो पैर होता है वापस से मौज खा जाता है, मतलब 3-4 बार तो ये मौज खा चुका है। और अपना लिए बोलता है ठीक है हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है उसको यहाँ पे पकड़ रहा होता है और बोल रहा था रुक जरा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी को उठा लेता है गोदी में और अपनी एमसी बोलती है तू कहाँ मतलब तू क्या कर रहा है और मेरे को कहाँ ले जा रहा है। और उसके बाद में इसको घोड़े पे बैठा देता है और बोलता है ठीक है खैर और तुम जाओ और यहाँ दूसरे लोग हैं उनको साथ में अपने घोड़े पर बिठा के लेके चलो और यहाँ पे इसका घोड़ा भी साथ में लेके आ जाना। और मैं चलता हूँ इसको लेके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोटिल हो चुकी है। और चोटिल तो कुछ नहीं हुई है बस उसके पैर में मोच आई है। और ये बंदा होता है ग्याडो बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा सब कुछ। और यहाँ पे ये बंदा होता है अपने यहाँ पे लियो बोले इसको लेके जा रहा होता है और अपनी एमसी का जो दिल होता है वो बड़म बड़म कर रहा होता है। और अपनी एमसी बोले होती है किसी के साथ में घोड़े पर बैठना वो इतना अजीब तो नहीं होगा पर पता नहीं यहाँ पे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है मेरे को। और यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा पास होती है और अपना जो लियो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज लड़ रहा था तो उसी के चक्कर में उसके शरीर से भाप आ रही है। और खैर उसी के चक्कर में तो अपनी एमसी होती है बोली होती है तुम वैसे यहाँ पे इतना अजीब यहाँ पे बिहेव क्यों कर रहे हो। और अपना जो लियो होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें अपने यहाँ पे केयर करनी चाहिए।
और यहाँ पे खैर जो लियो होता है वो बोलता है खैर जो भी मेरा ऑर्डर का बंदा है वो यहाँ पे मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनकी यहाँ पे केयर करना चाहूँगा। और यहाँ पे मतलब उनकी केयर तो करता ही हूँ, और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे सेफ हो। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा शर्मा लगती है वापस से, और अपना जो घोड़ा होता है उसको थोड़ा ज़ोर से खींच देती है। और उसके बाद में यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोली थी है वो पता नहीं यहाँ पे इस प्रकार से क्यों कर रही हूँ, और जो मेरा दिल है वो शायद यहाँ पे ऐसे ही फट जाए और मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए। और यहाँ पे बहुत जोर जोर से उसके दिल में से आवाज़ आ रही हो रही थी। और यहाँ पे दोनों जा रहे होते घोड़े पे बैठ के। और हाँ, मैं बात बता दूँ मुझे भाप के बारे में कि एक्चुअली में यहाँ पे अगर तुमने रग्बी प्लेयर को देखा होगा तो उनके अंदर से बहुत ज़्यादा भाप निकलती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे लड़ाई की तरह यहाँ पे खेलते हैं, तो उसी के चक्कर में इसके अंदर से भाप निकल रही होती है। खैर यहाँ पे मैं ज़्यादा भाप के ऊपर क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। और यहाँ पे अभी दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो शहर होता है उसके अंदर आ जाते हैं, और शहर वाले इनका काफ़ी ज़्यादा वेलकम कर रहे होते हैं कि इन्होंने चीज डाला, फाड़ डाला और एक्स वालों को मार डाला, और इनकी एक्स की भैंस की टांग। और खैर यहाँ पे ये लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं वो पता नहीं यहाँ पे क्या अजीब बात थी कि उनकी सनम बेवफा निकली। और अगर उसके बाद में अपनी एमसी भी इसी बात पे यहाँ पे घोर चिंतन कर रही होती है। घोर चिंतन के बाद में यहाँ पे परिणाम निकलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को एक बढ़िया सा कमेंट करना चाहिए इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी खुद पे ही कमेंट करती है एक्चुअली में यहाँ पर इसको एक नोवल क्या बोलते हैं एक नोवल मैन से मिलना चाहिए था, टी पार्टी करनी चाहिए थी, और एक बढ़िया जिंदगी जीनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सेंस भी नहीं बना रहा है। लेकिन अपनी एमसी होती है खुद के कमेंट को देख कर रोने लगते हैं कि मेरी जिंदगी झंड है, और यहाँ पे तुम मेरे ऊपर ही कमेंट कर रहे हो बेशरम इंसान। और खैर उसके बाद अपनी एमसी बोलती है वैसे खैर अगर ठीक से देखा जाए तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल जगह पे आई थी पहली बार, और उसके बाद में क्या मैं इसको टी पार्टी बोलूँगी उसके साथ में एंजॉय करना। और यहाँ पे अपनी एमसी यहाँ पे इस इंसान को नोवल मैन बोल रही होती है, मतलब कि हिरन को। और अपनी एमसी बोलती है खैर काफ़ी ज़्यादा सेम सेम लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे गुलिया माँ के बोलता है कि यहाँ पे तुमने इसके बारे में सुना है कि जो हमारी क्या बोलते हैं इस जगह की मतलब की जो ड्यूकी है नाहौर ड्यूकी, उसकी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अपनी एमसी बोली थी क्या सच में। और यहाँ पे बंदा होता है बोलता है हाँ, और मैंने सुना है कि उसका यहाँ पे चेहरा देख के मुरझाए हुए फूल होते हैं वो भी खिल जाते हैं। और अपनी एमसी बोलती है क्या सच में इतनी ज़्यादा सुंदर है क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी पता नहीं लेस्बी बनी जा रही है। और खैर उसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर महिला है, और उसी के साथ में वो पूरी पूरी जो ड्यूकी है उसको मैनेज करती है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा जो महल है उसको मैनेज करती है अकेले ही। आई मीन अकेले तो नहीं करेगी, उसके साथ नौकरानियाँ होंगी ही। और अपनी एमसी बोलती है इतनी ज़्यादा सुंदर इतनी ज़्यादा मेहनती लड़की है क्या वो। और यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं गुलियाम होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ की पुल बांध देता है। और अपनी एमसी बोलती है क्या सच में इतनी ज़्यादा सुंदर, और मेरे को तो यहाँ पे एक बार मिलना ही पड़ेगा उससे। और तभी यहाँ पे ये उसका जो पट्टी होती है उसको काट के बोलता है चलो ये हो चुका है तुम्हारा। और अपनी एमसी बोलती है थैंक गॉड ये फाइनली हो चुका है, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पे सोच जा रही होती है क्या सच में कोई एक नोबल लेडी और एक नोबल मैन। और रुको जरा, मैं यहाँ पे एक बात सोच रही हूँ कि यहाँ पे अपना जो लियो है वो भी तो यहाँ पे एक नोबल मैन मतलब एक नोबल लेडी है उसके लिए काम करना चाहेगा, और उसका एक नाइट बनना चाहेगा, तो क्या वो इस चीज़ को मानेगा। और यहाँ पे उसके बारे में सोच रही होती है खैर। और यहाँ पे अपनी जेमसी होती है वो बोल रही होती है रुको जरा, यहाँ पे एक मेल लीड है अपना लियो, तो यहाँ पे कोई फीमेल लीड भी तो होनी ही चाहिए इस जगह पर। और यहाँ पे अभी दिखाया था सुबह का सीन, ये लोग मिल चुके थे यहाँ पे इस बंदे से, और यही होता है ये नायोर। और यहाँ पे ये नायोर जो डिकी है उसका यहाँ पे नायोर क्या बोलते हैं मेयर होता है। और ये जो मेयर होता है वो बोला होता है आपसे यहाँ पे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपने जो किया है उसके लिए आपको यहाँ पे सच सच नमन करता हूँ। और आपने यहाँ पे उन एक्स वालों की एक्स तोड़ दी, और यहाँ पे उनके जो क्या बोलते हैं सनम बेवफा निकली, सनम को भी यहाँ पे मार डाला। और यहाँ पे मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो और यहाँ पे जो सनम बेवफा निकली थी वो भी मर गई, और यहाँ पे वो लोग थे वो भी मर गए। और अपना गुलियम और एमसी बातें कर रहे होते पीछे से कि यहाँ पे इसकी बेटी के बारे में क्या हुआ, और इसकी बेटी यहाँ पे स्माइल करते हुए आ रही होती है। और यहाँ पे नेवर होता है ये अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है कि जो मेरी बेटी है ये इधर से है, और आई मीन ये आ रही है। और यहाँ पे इसकी जो बेटी होती है आगे बढ़ती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है रोजालिन नोयर, और मैं नोयर मैंसन को पूरा संभालती हूँ वगैरह वगैरह। खैर उसके बाद में जो अपनी प्रिंसेस होती है वो आगे बढ़ती है, उसके साथ में लियो भी आगे बढ़ता है, और एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। और अपना लियो बोलता है कि आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमारा इतना ज़्यादा वार्म वेलकम करने के लिए, मैं अपने पूरे ऑर्डर की तरफ से आपको यहाँ पे धन्यवाद बोलता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। और अपनी एमसी वाली होती है वाह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। और फिर उसके बाद मैथिस भी आता है और बोलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रही हैं मैडमोइज़ेल। खैर मैडमोइज़ेल बस एक वर्ड है, वो कोई नाम वगैरह नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद में ये जो बंदी होती है उसके पास में आता है अपना ग्योड, और वो भी यहाँ पे हेलो करके चला जाता है। और उसके बाद में आता है अपना मैथिस, और मैथिस बोलता है कि हेलो मेरा नाम है यहाँ पे सॉरी अपना मैथिस नहीं बोलता है, ये होता है अपना दिमित्री। और दिमित्री बोलता है हेलो मतलब मेरा नाम है यहाँ पे दिमित्री, और मैं आई लव यू। और यहाँ पे आई लव यू बोल के यहाँ पे एकदम हंस रहे होते हैं सारे पीछे के लोग, और यहाँ पे इसका पूरा का पूरा मजाक उड़ा देते हैं। और यहाँ पे खैर इसने जो आई लव यू बोला होता है उसको थोड़ा इग्नोर मार देते
रहती है प्रिंसेस। और उसके बाद में खैर अभी दिखाया था अपनी एमसी एकदम स्टाइल में आती है, एकदम हाथ चूमती है और बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है ऑस्कर और आप वो हैं जो कि इस पूरे पूरे मेयर को पूरा संभालती हैं अकेले ही और आप बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। और ये जो बंदी होती है थोड़ी शौक हो जाती है उस बात से। और खैर यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है किसी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे ही यहाँ पे महल को संभालें और ये सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा काम है और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं और पैसा तो मैं बताऊँ कि यहाँ पे पैसा इतना निकलेगा कि आप सारे करोड़पति बन जाएंगे एक बार में ही। खैर उसके बाद अपनी एमसी बोली होती है कितनी ज़्यादा मस्त यहाँ पे बात है। और खैर उसके बाद में उसका फैन बन रही होती है और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब प्रिंसेस वो उसको घूर रही होती है। खैर उसके बाद में थोड़ी अपनी एमसी शौक हो जाती है और प्रिंसेस स्माइल करती है अच्छे से और यहाँ पे बोलती है आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद और यहाँ पे इतनी ज़्यादा तारीफ करने के लिए। और अपनी एमसी तो यहाँ पे शर्माने लगती है और बोलती है अब मैं समझी यहाँ पे ये लोग रोमांस नोवेल क्यों पढ़ते हैं, इस स्माइल के लिए तो मैं अपनी जान दे दूँ। और क्या ही मस्त स्माइल की है और ऐसा बोलती है जा रही होती है। और जैसे कि मैंने बोला था ये लेस्बी बन चुकी है और अपनी एमसी है वो लेस्बी बन चुकी है। खैर अभी आगे जाती है और सभी उसको याद आता है कि रुको जरा इसकी स्माइल और ये वही स्माइल है जो कि मेरे को चाहिए, ये वही है और जिसका कि मैं यहाँ पे बरसों से इंतजार कर रही थी, ये वही यहाँ पे क्या बोलते हैं फीमेल लीड। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी सोच रही होती है कि लियो और इसकी जोड़ी एकदम मस्त बनेगी। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी होती है आगे जाती है खाने की टेबल पर और खाने की टेबल पर ये अपना गार्ड होता है उसको यहाँ पे मीट देता है और अपनी एमसी बोलती है सच में। और यहाँ पे खैर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी इससे मीट मांग रहे होते हैं, बोलते हैं मेरे को भी चाहिए और मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे मेरे को भी थे। और अपना जो गार्ड होता है वो चिल्ला देता है कि ना बिल्कुल ना मिलेगा। और अपनी एमसी ऐसे ही सोचे जा रही होती है उन लोगों के बारे में और ये लोग यहाँ पे पागलपन कर रहे होते हैं। खैर अपना लिए होता है वो भी इन लोगों को देख रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अपनी एमसी तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, तुम्हें अगर समझ आ चुका है तो ये यहाँ पे तो समझ चुके होंगे ये मिर्ची है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी ऐसे ही सोचे जा रही होती है और बोलती है रूल नंबर 6 यहाँ पे अगर तुम्हें टाइम मिले तो एकदम एंजॉय करो और यहाँ पर जो फीमेल लीड है और यहाँ पे मेल लीड है उनको एकदम पास लाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे ये सब सोचते सोचते वो मिर्ची ठूस जाती है और अपना जो गार्ड होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिरपी मिर्ची है इस पूरे एम्पायर की। और अपनी एमसी उसको मतलब खा लेती है और उसके बाद में यहाँ पे ड्रैगन बन जाती है और यहाँ पे आग निकालने लगती है और बोलने लगती है आग 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 और यहाँ पे मेरे को कोई पानी दो। और यहाँ पे तभी वो पानी दिखता है लेकिन ये पानी तो नहीं होता है और उसको पी जाती है। अपना गार्ड बोलता है वो विस्की है और विस्की पीने के बाद में अपनी एमसी फिर से आग उगलने लगती है और यहाँ पे ड्रैगन की तो भैंस की टांग अपनी एमसी ही सारी आग उगल देगी। और उसके बाद में यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे रुको जरा और वो यहाँ पे अपनी एमसी होती है आग निकाले जा रही होती है, निकाल के यहाँ पे परेशान हो जाती है और बोलती है मैं पागल हो रही हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में और यहाँ पे कैसा मस्त रहेगा। और यहाँ पे एक बैरोन की डॉटर और उसी के साथ में एक यहाँ पे नोबल नाइट और यहाँ पे कितनी ज़्यादा मस्त जोड़ी रहेगी। और यहाँ पे इन लोगों के बारे में सोची जा रही होती है और बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ना और इनका भी ध्यान वहाँ पे जा रहा होता है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी सोची जा रही होती है रोजालिन जो कि यहाँ पे एक फीमेल लीड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है और उसी के साथ ही और यहाँ पे ये सारी बातें सोच के अपनी एमसी पगला चुकी होती है और अपने मुंह से आग निकाले जा रही होती है। और ये लोग आते हैं आराम से बातें कर रहे होते हैं वैसे इस जगह पर और ये बोलता है वैसे खैर आपको खाना कैसा लगा और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप काफ़ी तो एंजॉय कर रहे हैं। और ये बोले होता है वैसे जो मेरी बेटी है वो सिंगल है अभी भी और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कोई यहाँ पे दामाद ढूंढ लो और यहाँ पे उसकी शादी करवा दूँ। पर यहाँ पे उसकी बेटी बोली होती है लेकिन यहाँ पे मेरे को शादी नहीं करनी, मैं ऐसी अच्छी हूँ अभी भी मेयर को संभाल ली हूँ। तो ये बोलने लगते हैं आप कब तक यहाँ पे मेयर को संभालेंगे प्रिंसेस, तो आपको यहाँ पे शादी करनी चाहिए और यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए इस पूरी लाइफ को। और यहाँ पे खैर आप ये वो बंदी तो नहीं होंगी जो कि मेरा नाम इनहेरिट करेंगी और यहाँ पे उसके लिए आपको यहाँ पे किसी के साथ में शादी करनी पड़ेगी और एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसी के बारे में सोच रही होती है मतलब ये बंदा होता है इसका फादर, वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं इसी के साथ में शादी करा दूँ और यहाँ पे इसका विचार पहले से ही होता है इस बारे में। और खैर ही बोला होता है वैसे खैर मैंने सुना है कि आप भी यहाँ पे सिंगल है मिस्टर यहाँ पे लियो और यहाँ पे लियो होता है उसकी ओर इशारा करते हुए बोला होता है बस इसको मैं फंसा लूँ इस जगह पर, काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात रहेगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे खैर यहाँ पे अगर यहाँ पे कैलिक्स से बिलोंग नहीं करता मतलब कैलिक्स की फैमिली से तो यहाँ पे मैं सोचता है इसको यहाँ पे दामाद बनाने का, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है जो यहाँ पे एम्पायर का जो महाराज है वो इधर यहाँ पे इस कोने में तो ध्यान देता ही नहीं होगा कभी भी, तो उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसको यहाँ पे शादी करवा दूँ अपनी बेटी के साथ में और उसके साथ ही जो यहाँ पे इसका ऑर्डर है लुमिनार का वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पे साथ ही साथ जो मेरी ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और ऐसे यहाँ पे पूरे जो हाथ होते हैं वो घी में और यहाँ पे अपना सिर कढ़ाई में डाल रहा होता है ये बंदा। और उसके बाद में जो अपना लियो होता है वो बोलता है वैसे खैर मैं यहाँ पे ज़्यादा इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं बात नहीं कर पाता हूँ लड़कियों से। और जब ये बोला होता है वैसे खैर ये बोल लेते हैं नहीं उसकी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये आपके साथ रहेगी कुछ समय के लिए तो आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे खैर उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे दिखाई जाती है चीख सुनाई देती है और यहाँ पे ये बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं ये क्या है आखिरकार। और ये बोलता है ऐसा लगता है आपकी नाइट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय तो नहीं, यहाँ पे अपनी एमसी आग का कॉम्पिटिशन कर रही होती है और आग निकाले जा रही होती है
और ये लोग साले उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और अपनी एमसी को बिस्की दिए जा रहे होते हैं और वो अपने एमसी से बोलते हैं कि आग निकालो आग निकालो। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोल रहा होता है ये तो काफ़ी एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं बैंक्वेट को और इनकी तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। और अपना लियो उसको देख रहा होता है और अपनी एमसी आग निकाल रही थी भर भर करके। और यहाँ पे उसके बाद में जैसे अपना लियो उसको देख रहा होता है और अपनी एमसी जैसी उसको देखती है तो यहाँ पे अपना चेहरा मोड़ लेती है उसके बाद में और अपनी एमसी को यहाँ पे थोड़ी शर्म आने लगती है। खैर अपना जो लियो होता है वो बोल रहा है क्या उसने यहाँ पे चेहरा मोड़ लिया और यहाँ पे उसका ध्यान जाता है इसकी ओर। और खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है और अगले दिन का सीन जहाँ पर अपनी एमसी रो रही होती है और बोल रही होती है मेरी जिंदगी झंडवा। और यहाँ पे मैं पूरे दिन आई मीन पूरी रात भर से यहाँ पे टॉयलेट में ही बैठी रही हूँ और यहाँ पे मैं बार बार इधर आती जाती रहती हूँ और यहाँ पे मेरा पेट खराब हो चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पे मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी कि मैं क्या ही बताऊँ हाय बेचारी की ज़िंदगी। खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो रो रही होती है पर यहाँ पे ऊपर देखती है कि आज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम है और फिर से गाली दे देती है नोवेल को कि ये कमीनी नोवेल यहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है लेकिन मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया दिखाया जाता है जैसे कि यहाँ पे दो कपल रोमांस कर रहे हो। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे सोची जा रही होती है तभी पीछे से आ जाती है वही बंदी मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसका प्रिंसेस का नाम मैं भूल चुका हूँ शायद रोजालिन इसका नाम था। तो रोजालिन अपनी एमसी से बोलते हैं कि या मिस आप सॉरी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं नाइट। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगती क्या मिस और यहाँ पे क्या काम है। तो यहाँ पे जो मिस होती है वो बोलने लगती है वैसे खैर कि आप बुक के लिए है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी सोच जा रही होती है इसी के सब के बारे में और यहीं पे पार्ट खत्म होता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।